हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 प्रोग्रामिंग की अवधारणा के अंदर स्यूडो कोड के बारे में पढ़ेंगे। कल आपको पढ़ाया गया था स्यूडो कोड किसे कहते हैं। आज उसी को हम रिपीट करते हैं कि स्यूडो कोड किसे कहते हैं। किसी समस्या के समाधान को अंग्रेजी भाषा में बिंदुवार लिखने को स्यूडो कोड कहते हैं। कहने का मीन्स है इसके अंदर प्रोग्रामिंग में यूज होने वाले कीवर्ड्स का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि इफ एल्स, इनपुट, आउटपुट, डू, व्हाइल इत्यादि। आज हम पढ़ेंगे आइटरेशन लॉजिक। जब एक या एक से अधिक निर्देशों को एक से ज़्यादा बार क्रियान्वित करना चाहते हैं, यानी बार बार किसी निर्देश को आदेश को दोहराना चाहते हैं, तब आइटरेशन लॉजिक का प्रयोग करते हैं। इसको लूपिंग भी कहते हैं, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आइटरेशन लॉजिक को लिखने के लिए हम डू व्हाइल का प्रयोग करते हैं। डू व्हाइल में निर्देशों के क्रियान्वित होने की पुनरावृत्ति तब तक होती है जब तक कि दी गई शर्त सत्य हो। पुनरावृत्ति का मतलब होता है दोहराना, किसी कार्य को बार बार करना, पुनरावृत्ति। स्यूडो कोड के गुण। स्यूडो कोड के क्या फायदे हैं? स्यूडो कोड में फ्लोचार्ट की तुलना में सरलता से परिवर्तन किया जा सकता है। स्यूडो कोड को फ्लोचार्ट से जल्दी लिखा जा सकता है, क्योंकि फ्लोचार्ट में हमें आकृति बनानी होती है। स्यूडो कोड के अवगुण। स्यूडो कोड के दोष। एक प्रारंभिक प्रयोगकर्ता के लिए इसको समझना तथा लिखना अत्यंत कठिन होता है। कहने का मीन्स है कि जो शुरू में जो प्रोग्रामिंग करता है उसके लिए इसे समझना और लिखना बहुत कठिन होता है। दूसरा है स्यूडो कोड के कई मानक नियम न होने के कारण अपने अपने प्रकार से स्यूडो कोड लिखते हैं, जिसकी वजह से एक प्रोग्रामर का लिखा स्यूडो कोड दूसरे को समझ में नहीं आता, दूसरे को समझने में परेशानी होती है। कहने का मीन्स है कि स्यूडो कोड के कोई नियम नहीं होते। यदि कोई एक प्रोग्रामर स्यूडो कोड लिखता है और दूसरा प्रोग्राम स्यूडो कोड लिखता है तो एक दूसरे के स्यूडो कोड को पढ़ने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। अब उदाहरण के द्वारा हम स्यूडो कोड को समझेंगे। 4 संख्याओं ABCD को इनपुट कराकर उनके गुणनफल यानी गुणा को प्रिंट करने वाले प्रोग्राम के लिए एक स्यूडो कोड लिखिए। तो स्यूडो कोड लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमने अभी पढ़ा कि अंग्रेजी भाषा में स्यूडो कोड लिखना होता है। जो वर्ड्स यूज करने होते हैं वो प्रोग्रामिंग के होते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले लिखा इनपुट ABCD। फिर कोई एक वेरिएबल ले लिया हमने, MUL ले रखा है। आप मल्टीप्लिकेशन भी ले सकते हैं। इसमें MUL इक्वल टू A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C मल्टीप्लाई D। जो मल्टीप्लाई होगा, वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, वो MUL में चली जाएगी। और हमने प्रिंट करवा लिया MUL को और फिर स्टॉप। उदाहरण नंबर 2 के द्वारा भी हम समझेंगे कि स्यूडो कोड किस प्रकार लिखते हैं। यहाँ पर 1 से लेकर 50 तक की गिनती प्रिंट करने वाले प्रोग्राम के लिए स्यूडो कोड लिखिए। स्यूडो कोड किस तरह लिखेंगे? अब यहाँ पर हम लूपिंग का प्रयोग करेंगे, आइटरेशन लॉजिक का प्रयोग करेंगे, जिसके अंदर हम डू व्हाइल का यूज करते हैं, क्योंकि हमें गिनती लिखनी पड़ती है। एक ही चीज़ को हमें बार बार दोहराना पड़ेगा। तो सेट काउंट इक्वल टू 1, डू व्हाइल काउंट लेस देन इक्वल टू 50, प्रिंट काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 और एंड डू, जो व्हाइल लूप आपने लगाया था उसे एंड कर देंगे, डू एंड डू, और फिर आपका स्टॉप। इसे इस प्रकार समझेंगे कि सेट काउंट इक्वल टू 1। हमने सेट कर दिया कि काउंट में जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1। फिर डू वाइल काउंट लेस देन इक्वल टू 50। हमने यहाँ पर लूपिंग लगा दिया कि
ये चेक करे कि काउंट जो की वैल्यू जो होगी वो लेस देन इक्वल टू 50 की होगी। ठीक है, तो हमने प्रिंट करवा लिया काउंट को, जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। और काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, हम इसमें जो वैल्यू आती रहेगी उसमें प्लस करते रहेंगे 1 को, उसे प्रिंट करवाते रहेंगे। यहाँ पर है एंड डू और फिर स्टॉप। उदाहरण नंबर 3 में देखिए, दो संख्याओं को इनपुट कराकर बड़ी संख्या ज्ञात करने वाले प्रोग्राम के लिए सूडोकोड लिखिए। यहाँ पर लिखिए सूडोकोड, देखते हैं हम। इनपुट a, b, इफ़, यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगाई गई है क्योंकि यहाँ पर हम चेक करेंगे, तुलना करेंगे कि कौन सी वैल्यू किससे बड़ी या छोटी है। इफ़ a greater than b, प्रिंट a, एल्स प्रिंट b, एंड इफ़ और स्टॉप। यहाँ पर एंड कर दिया हमने इफ़ को और यहाँ पर स्टॉप। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।